वैसे तो टाइटल देखकर अलग से स्पॉइलर अलर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने ब्रांड न्यू डे अभी तक नहीं देखी है देन ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो, लेकिन अगर देख ली है तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो ये कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। ओके, सो मूवी की शुरुआत होती है टैंक वाले इस अमेजिंग सीक्वेंस से, जहां जीन ग्रे एक बुढ़िया के माइंड को कंट्रोल करके उससे टैंक चलवा रही होती है और स्पाइडी उसे रोकने का ट्राई कर रहा होता है। आगे जाकर जीन टैंक को एक प्रिजन फैसिलिटी में क्रैश करा देती है, जहां पर स्कॉर्पियन कैट था। वहां पर एक चॉपर उड़ने वाला था। जीन अपनी माइंड कंट्रोल पावर से अलग अलग सोल्जर्स और चॉपर के पायलट के माइंड में जंप करती है और स्कॉर्पियन को वहां से आजाद करा देती है। चॉपर स्कॉर्पियन को लेकर उड़ जाता है, लेकिन स्पाइडी भी वहां पर होता है और वो उस सोल्जर तक पहुंच जाता है जिसका माइंड जीन ने उस टाइम कंट्रोल किया हुआ था। स्पाइडी उससे पूछता है कि तुम हो कौन, और जीन कहती है कि पहले तुम बताओ, और वो एक झटके में स्पाइडी के दिमाग में घुस जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही बाहर आ जाती है क्योंकि वो स्पाइडी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हालांकि इतनी देर में वो स्पाइडरमैन की थोड़ी बहुत मेमोरीज देख लेती है और फिर जीन वहां से गायब हो जाती। पीटर समझ ही नहीं पाता कि अचानक से उसके दिमाग में ये क्या हुआ था। फिर रैंडमली अगले सीन में वो येलेना से मिलता है। येलेना एक इंडोर स्विमिंग पूल में बैठी होती है और बोलती है कि वो उसका ऑफिस है, और वो जो पहले रूमर्स आ रही थी ना कि ये दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखने वाले हैं, भाई ये एक्चुअल में सच थी। येलेना खुद भी पूल में बैठी थी और वो स्पाइडी से भी कपड़े उतारने को कहती है। अपना स्पाइडी पहली फुर्सत में कपड़े अपना सूट उतार देता है, केवल मास्क और चड्डी पहनकर वो भी पूल में घुस जाता है। दोनों थोड़ी देर लंबी लंबी फेंकते हैं। येलेना तो कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रही थी। वो स्पाइडी से कहती है कि तुम शहर के छोटे मोटे मैटर संभालो और वो और उसकी टीम यानी न्यू एवेंजर्स बड़े मैटर संभालेंगे। स्टिल स्पाइडी उसे माइंड कंट्रोल वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, तो येलेना उसे बताती है कि ये सारी चीजें DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से जुड़ी हुई हैं और ये पूरा झमेला किसी VMAX नाम की चीज को लेकर है। स्पाइडी उससे पूछता है कि ये VMAX क्या है। येलेना उसे बता नहीं पाती है, वो बस कहती है हो सकता है ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो या ऐसा ही कुछ, और बार बार स्पाइडी के पूछने पर येलेना उसे इरिटेट होकर वहां से पहली फुर्सत में भगा देती है। वो कहती है जाओ खुद पता लगाओ। इसके बाद स्पाइडी DODC के डायरेक्टर यानी बिल मेट्जगर इस बंदे से मिलता है और वहीं पर एक शॉकिंग ट्विस्ट। DODC के ऑफिस में जब स्पाइडी जाता है तो वहां पर वो दी हैंड को देखता है। बिल उसे बताता है कि डरो मत, ये अब तुम्हें नहीं पेलेंगे, ये हमारे लिए काम करते हैं, यानी दी हैंड DODC के लिए काम करता है। आगे बिल स्पाइडी को बताता है कि वो लोग किसी ऐसे दुश्मन से जूझ रहे हैं जो लोगों के माइंड में जंप करके उनसे कुछ भी करवा सकता है, इवन वो उसे देख भी नहीं सकते। क्लियरली यहाँ पर वो सैडी सिंह की जीन ग्रे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बिल ये भी जानता है कि जीन स्पाइडरमैन के माइंड में जंप नहीं कर सकती और इसीलिए स्पाइडरमैन वो इकलौता हीरो है जो जीन को पकड़ने में DODC की मदद कर सकता है, और इसीलिए बिल उससे कहता है कि तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो, और स्पाइडी मदद के लिए तैयार हो जाता है। आगे फिर वो पीटर बनकर एक शॉप में बैठा होता है जहां पर नेड आता है और दारू और चखना लेकर किसी पार्टी में जाने लगता है। पीटर उसका पीछा करता है, उस पार्टी में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि नेड ने वॉल पर खूब सारे स्पाइडरमैन के न्यूज फोटोज ये सब लगा रखी हैं। वहाँ नेड उसे बताता है कि कैसे वो स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है, उसे थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल में स्पाइडरमैन ने उसे और उसके फ्रेंड्स को बचाया था। और अचानक से वहाँ आ जाती है MJ। पीटर उसे अपना नाम मेनार्ड बताता है। MJ फिर दूसरे हॉल में जाकर अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलती है और उनमें किस्सी होती है, और भाई इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन था ये, क्या ही बताऊं, मतलब इसको देखकर तुम्हें तुम्हारी एक्स की याद आ जाएगी, बिल्कुल गारंटी। एनीवेज पीटर ये देखकर बिल्कुल टूट जाता है और रोते हुए वहां से निकलकर शहर भर में स्विंगिंग करने लगता है। वो घर आता है और उस लेटर को देखता है जो उसने MJ के लिए लिखा था। अचानक से उसके हाथों में बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर उसे एंट मे का एक सपना आता है और जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कुकून में बंद पाता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, और तभी उसके हाथ से पहली बार निकलता है ऑर्गेनिक वेब जो उसे गिरने से समहाउ थोड़ा बहुत बचा लेता है। उसके बाद पीटर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में चारों तरफ जाला ही जाला है। वो अपनी AI फ्रेंड ईवी से पूछता है कि ये उसे क्या हो रहा है। ईवी उसे बताती है उसके जो अराक्निड हार्मोन्स हैं यानी स्पाइडर वाले जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल एक्सट्रीम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका DNA म्यूटेट कर रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए पहले से कहीं ज्यादा, और उसकी बॉडी अब ऑर्गेनिक वेब्स बनाने लगी है। पीटर फिर छत पर जाता है और ऑर्गेनिक वेब से स्विंग
स्विंग करने का ट्राई करता है। तभी उसे पता चलता है कि मैनहट्टन के डीओडीसी डेटा सेंटर पर स्कॉर्पियन ने हमला कर दिया है। अब भले ही उसे उस टाइम अच्छे से ऑर्गेनिक वेब्स को यूज करना नहीं आता था, लेकिन स्टिल उस टाइम वो स्कॉर्पियन को छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए समहाउ जैसे तैसे गिरते पड़ते वो स्विंग करते हुए मैनहट्टन के लिए निकल लेता है स्कॉर्पियन को फेस करने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि डीओडीसी के डाटा सेंटर में स्कॉर्पियन ने तबाही मचा रखी है। वो वीमैक्स ढूंढ रहा है, अगेन वीमैक्स क्या है पता नहीं, और स्कॉर्पियन एक सोल्जर को मारने ही वाला था। उससे पूछते पूछते कि वीमैक्स कहाँ है, इतने में स्पाइडी वहां पर गिरते पड़ते पहुंच जाता है। एग्जैक्टली ये ट्रेलर वाला सीन। यहाँ पर वो स्कॉर्पियन से कहता है कि डू वी रियली हैव टू डू दिस, क्योंकि इस टाइम उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। तो स्कॉर्पियन इसके जवाब में बोलता है और इतना सुनते ही क्लियर हो जाता है कि भाई वो उस टाइम स्कॉर्पियन नहीं था, एक्चुअल में जीन ग्रे जिसने पहले स्कॉर्पियन को आजाद कराया था चॉपर के थ्रू, वही स्कॉर्पियन के माइंड को कंट्रोल कर रही है और उसी ने स्कॉर्पियन को डीओडीसी के डेटा सेंटर में भेजा है। वहां पर पहले तो वो स्कॉर्पियन को कंट्रोल करते हुए पीटर की अच्छे से धुलाई करती है। उसके बाद स्पाइडी के एराक्निड हार्मोन्स का लेवल फिर से बहुत एक्सट्रीम हो जाता है और वो कंट्रोल खो देता है और स्कॉर्पियन को ऐसे उठा कर पटकता है जैसे नो वे होम में गॉब्लिन को मार रहा था। इसी बैटल में एक कॉप भी मरते मरते बचता है। स्कॉर्पियन मार खा के बेहोश हो जाता है और जीन उसके दिमाग से निकल जाती है। और फिर मेयर शीला रिवेरा आकर स्पाइडी को वार्न करती है कि जैसे तुम अभी इतना अग्रेसिव होकर लड़ रहे हो, एक कॉप मरते मरते बचा है, तो अगर ऐसे ही तुम्हारा सीन चलता रहा तो मैं तुम्हें आगे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, इसे फिगर आउट करो, इसे सही करो। तो भाई पीटर के ऊपर आ जाता है प्रेशर। जब मेयर ने उसे ऐसा बोल दिया है तो उसे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में हो रहे इन चेंजेस का कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए वो जाता है ब्रूस बैनर के पास, बिकॉज ही नोज कि उसने ब्रूस ने हल्क की पर्सनालिटी को सप्रेस करके रखा हुआ है, तो मे भी वो उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सकता है कि वो भी अपने इस बढ़ते हुए अराक्निड बिहेवियर को समहाउ सप्रेस कर सके। तो वो ब्रूस के पास जाता है, उससे मिलता है। ब्रूस उसे अपना इनहिबिटर डिवाइस दिखाता है और बताता है कि कैसे ये डिवाइस हल्क को सप्रेस करके रखता है। उसके बाद ब्रूस पीटर को भी एक इनहिबिटर बनाने का आइडिया देता है, बट डिफरेंट इनहिबिटर, एक यूनिवर्सल इनहिबिटर, एक छोटी सी इतनी बड़ी चिप, वो भी होगी इनहिबिटर ही, बट वो यूनिवर्सल होगी, यानी वो किसी भी हीरो या विलन के यहाँ पीछे साइड गले में लगा दो तो उसकी पावर्स तुरंत ही सप्रेस हो जाएंगी। फिर चाहे वो हल्क के लगा दो, जीन ग्रे के लगा दो या पीटर के लगा दो। पीटर के लगाने से ये होगा कि उसकी बॉडी में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके सेंसर्स की एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी और अचानक से उसका कंट्रोल खो देना, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल में रख सकता था इस इनहिबिटर डिवाइस से। तो ये इनहिबिटर डिवाइस बनाता तो वो अपने लिए है, लेकिन अगेन ये यूनिवर्सल था, वो किसी पे भी यूज कर सकता था, हल्क पर भी, जीन ग्रे पर भी। उसके बाद जीन लोगों के दिमाग में हॉप करते हुए पीटर के पास फिर से आती है और उससे कहती है कि वो उसके रास्ते में ना आए। पीटर नहीं मानता। जीन कहती है कि वो एमजे को टारगेट करेगी। पीटर एमजे के पास जाता है और कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हें खतरा है। एमजे को लेकर वो एक बिल्डिंग की रूफ पर चला जाता है। वहां पर एमजे उससे कहती है कि उसे सब याद आ रहा है। वो पीटर को हक कर लेती है। पीटर भी खुश हो जाता है और रोने लगता है ये सोचकर कि फाइनली ही गॉट एमजे बैक। लेकिन न्योप, मुझे उस सीन में वैसे ही थोड़ा अजीब लग रहा था और तुरंत ही एमजे का जैसे ही मुंह बनता है समझ में आ जाता है कि उस टाइम एमजे के माइंड को भी जीन ने कंट्रोल किया हुआ है और वो सिर्फ पीटर को टॉर्चर कर रही है। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में बहस होती है और जीन एमजे को उस छत से जंप करवा के उसके माइंड से निकल जाती है। जैसे तैसे पीटर लास्ट मोमेंट पे एमजे को बचा पाता है और अब वो समझ चुका है कि एमजे अपने अपार्टमेंट में सेफ नहीं है, इसीलिए वो एमजे को लेकर पनिशर के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वहां पर उसकी पनिशर से भी बहस होती है, लेकिन स्टिल पनिशर उसे रखने के लिए मान जाता है। फिर पीटर जाता है अपने अपार्टमेंट में जहां जीन ग्रे उसे सामने से मिलती है और ब्रूस को माइंड कंट्रोल करके स्मार्ट हल्क में बदल देती है और उसका इनहिबिटर तुड़वा देती है। पहले तो स्मार्ट हल्क पीटर की अच्छी खासी धुनाई करता है, लेकिन पीटर के पास उस टाइम अपनी खुद की बनाई वो इनहिबिटर चिप थी जिसे वो अगर समहाउ हल्क के या स्मार्ट हल्क के पीछे गले में यहाँ पर लगा देता तो वो वापस से ब्रूस में बदल जाता और हल्क में वापस ना बदल पाता। लेकिन क्योंकि हल्क की स्किन इतनी मोटी थी तो वो इनहिबिटर डिवाइस अच्छे से उसके गले में नहीं लग पा रहा था। पीटर बहुत ट्राई करता है बट लग नहीं पाता। तो हल्क और पीटर की अच्छी खासी फाइट होती है। पीटर को हल्क लो की ट्रीटमेंट भी देता है। फाइट को पनिशर भी ज्वाइन करता है। पनिशर भी स्मार्ट हल्क पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस फाइट के दौरान ही स्मार्ट हल्क को एक झटका लगता है और जीन उसके दिमाग से बाहर आ जाती है। दोबारा वो हल्क के दिमाग में जाने की खूब कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती और फिर वो पनिशर को कंट्रोल करके वहां से डीओडीसी की तरफ निकल लेती है। उधर ब्रूस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि पीटर उस पर अपना इनहिबिटर चिपका पाता, हल्क को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और फिर एक्चुअल सैवेज हल्क तुरंत ही बाहर आ जाता है।
और वो स्पाइडरमैन को फिर दौड़ा दौड़ा कर मारता है, फिर चाहे थंडर क्लैप मारता हो या फिर लोकी ट्रीटमेंट देता हो। आफ्टर दैट समहाउ पीटर उसे अपने जाले में फंसा कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और ब्रूस अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। इधर जीन पनिशर के साथ DODC ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन स्पाइडी पीछे से आकर जीन के गले में वो इनहिबिटर चिप लगा देता है, जिससे जीन की पावर खत्म हो जाती है और DODC उसे कैद कर लेती है। जीन के बेहोश होने से पहले जीन अपनी सिस्टर सैरा ग्रे का नाम लेती है और पीटर को अचानक से लगता है कि ये उसने किसका नाम ले दिया। वो डायरेक्टर बिल मेट्जगर से पूछता है कि सैरा कौन है, तो वो उसे ऐसे ही टाल देता है, बताता है कि कोई ऐसी बंदी थी जिसके साथ वो लोग पहले काम करते थे, इस बारे में हम लोग कभी आगे बात करेंगे। मतलब पीटर को वो टाल देता है, तो पीटर को हल्का हल्का डाउट वहां से होने लगता है। उसके बाद पीटर जाता है MJ और नेड के अपार्टमेंट में। वहां पर वो येलेना को वीडियो कॉल करता है और उससे पूछता है कि सैरा ग्रे का पता लगाओ और बताओ कि कौन है। येलेना इंटरनेट पर सैरा को चेकआउट करती है और बताती है कि DODC ने सैरा ग्रे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं इंटरनेट पर उन्हें स्क्रब कर दिया है, मिटा दिया है। सैरा ग्रे एक्चुअल में जीन ग्रे की सिस्टर है, जो कि अब मर चुकी है, क्योंकि DODC ने उसे बहुत पहले कैद कर लिया था और उसकी पावर्स पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रही थी और इसी दौरान वो मारी गई। और अब यही सेम चीज वो जीन ग्रे के साथ भी करना चाहते हैं। DODC वाले जीन ग्रे को एक सेफ फैसिलिटी में शहर से काफी दूर लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जहां पर वो कैद थी उस कैद से आजाद होकर एक ऐसी वेव छोड़ती है जो हमने ट्रेलर में देखा था, जिससे पूरा शहर फ्रीज हो जाता है। और ऐसा नहीं था कि पनिशर पर उस वेव का असर ना होता, असर होता, लेकिन एक्चुअल में पनिशर उस वेव की जो रेंज थी उससे बाहर था, इसलिए उस पर असर नहीं होता है। इधर पीटर को भी अब पछतावा हो रहा था कि भाई उसने फालतू में जीन ग्रे को फंसवा दिया, तो वो निकल लेता है जीन को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो DODC की उस फैसिलिटी में पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि जीन ने ऑलरेडी सारी चीजें कंट्रोल कर रखी हैं। दी हैंड को भी उसने स्पाइडरमैन के अगेंस्ट कर दिया है। तो पहले तो वहां पर वो DODC के सोल्जर्स से लड़ता है, उसके बाद उसका फाइनल बैटल होता है वहां पर दी हैंड से। और हैंड से लड़ने के दौरान भी तुम्हें बता दूं कि पीटर ने वही यूनिवर्सल वाली इनहिबिटर चिप वो अपने गले में पीछे लगाई हुई थी, ताकि वो फिर से कंट्रोल ना खो दे और लोगों को उठा उठा के पटकने ना लगे। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जब दी हैंड स्पाइडरमैन को डोमिनेट करने लगता है, तो फिर पीटर को मजबूरी में अपनी चिप हटानी पड़ती है और एक बार फिर से उसके अराक्निड हार्मोन्स एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, उसकी आईज ब्लैक हो जाती हैं और फिर वो दी हैंड को थोड़ी देर में बीट करके सीधे जीन के पास पहुंच जाता है। जीन बिल मेट्जगर को मारने वाली होती है, लेकिन पीटर उसे मना करता है और समझाता है। इधर पनिशर भी पीछे से आ जाता है और एक छत पर स्नाइपर लेकर जीन को टारगेट करता है। पीटर जीन से कहता है कि तुम मेरे दिमाग में जा सकती हो, तुम जाकर देख सकती हो कि मेरे माइंड में क्या है। जीन पीटर के दिमाग में जाती है, वहां पर जाकर वो एंट मे से मिलती है और तब तक इधर पनिशर जो है जीन को शूट कर देता है। और उस माइंड कंट्रोल वाली स्टेट में भी पीटर को ये रियलाइज हो जाता है अपने एक्सट्रीम स्पाइडर सेंसेस के चलते कि गोली चली है, गोली जीन की तरफ आ रही है, और तुरंत ही अपनी उस स्टेट से वापस आकर वो जीन को पकड़ के घूम जाता है और पनिशर की गोली खाकर पानी पी लेता है। वो जीन को बचा लेता है और ऑब्वियसली जीन को भी फिर गिल्ट फील होता है कि और इतना हैंडसम लड़का, ऊपर से इसने मेरी जान बचाई। तो वो भी फिर सुधर जाती है, वो बिल मेट्जगर को मारने का अपना इरादा बदल देती है। पनिशर को भी खराब लगता है कि फालतू को उसने स्पाइडी को उड़ा दिया, तो वो स्पाइडी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज कराता है और उसके बाद हैप्पी एंडिंग, सब लोग अपने अपने रास्ते, MJ अपने रास्ते, जीन ग्रे अपने रास्ते, पीटर अपने रास्ते और फिर पनिशर भी अपने रास्ते। लेकिन एंड में एक इंपॉर्टेंट सीन और था, जब पीटर एक शॉप में फिर से नेड से मिलता है। वहां पर वो उससे नॉर्मली हैंडशेक कर रहा था, लेकिन नेड की मसल मेमोरी को याद था कि पहले वो पीटर के साथ जाने कितनी बार अपना वो स्पेशल हैंडशेक कर चुका है। तो नॉर्मल हैंडशेक करते करते वो उसी तरह से हैंडशेक करने लगता है जैसे वो और पीटर पहले करते थे। और दिस अकर्ड ड्यू टू नेट्स मसल मेमोरी, नेट की मसल मेमोरी को ये चीज़ याद थी और इसी वजह से जब ये हैंडशेक कंप्लीट होता है तो नेड पीटर को पहचान जाता है और बोल पड़ता है पीटर। यानी टॉम हॉलैंड ने जो बात कही थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो ब्रांड न्यू डे है वो एक्चुअल में मूवी के लास्ट फ्रेम में है, दैट वाज इंडीड ट्रू, क्योंकि लास्ट फ्रेम में उसका बेस्ट फ्रेंड फाइनली उसे पहचान गया है। और इसके बाद फिर वही पोस्ट क्रेडिट सीन, हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी कि पीटर स्पेस में जाता है और उसे हीरोज लेकर गए थे, ना कि लोकी। कुछ लोगों को लग रहा है कि लोकी उसे लेकर गया है, नहीं गया है भाई, विद प्रूफ तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं। ना तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। बहुत सारी नई लीक्स डूम्सडे को लेकर भी आ गई हैं, सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।